जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अध्ययन विद कौशल में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और आप हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं तापमान के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। व्हाट इज टेम्परेचर, तापमान क्या है और ये किस बेस पर कार्य करता है, तो इसी के द्वारा हम तापमान के बारे में समझेंगे। दूसरा है सेल्सियस। आपने देखा होगा कि बहुत जगह आप गए होंगे, डॉक्टर के पास गए होंगे या कहीं गए होंगे, तो सेल्सियस में बहुत सारे पैमाने होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरा है केल्विन। केल्विन क्या होता है, इसके बारे में विद्यार्थी पढ़ेंगे। और चौथा है फ़ारेनहाइट। तो इन सभी के बारे में विद्यार्थियों आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तापमान किसी वस्तु की उष्णता की माप है। क्या है? उष्णता की माप है। अर्थात कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तापमान से यह पता चलता है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तापमान से क्या पता चलता है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है? अगर विद्यार्थियों उदाहरण के तौर पर देखें, यदि किसी एक वस्तु का तापमान 10 डिग्री है, कितना है? 10 डिग्री है, और एक दूसरी वस्तु का 20 डिग्री है, तो हम यह कह सकते हैं कि दूसरी वस्तु प्रथम वस्तु की तुलना में ज़्यादा गर्म है। इसी को हम क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। यानी कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या है? तापमान अधिक है, वह उसकी अपेक्षा ज़्यादा गर्म है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को भी हम तापमान कह सकते हैं। अगर एक और उदाहरण की प्यारे विद्यार्थियों बात करें, यदि दिल्ली में 4 अगस्त 2006 का औसत तापमान एवरेज टेम्परेचर 29 डिग्री था और 5 अगस्त का तापमान 32 डिग्री, तो विद्यार्थियों जयपुर में 5 अगस्त 2006 को 4 अगस्त 2006 की अपेक्षा अधिक गर्म था। देखा होगा, आप जैसे टेम्परेचर का पता करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे गूगल में कि वेदर, टुडे वेदर लिखेंगे तो वहाँ आपको टेम्परेचर का पता पड़ जाता है कि आज का जो टेम्परेचर है वो कितना है, कितनी गर्मी है या मौसम में क्या बदलाव हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को जो हम पता करते हैं वो सेल्सियस में पता करते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दैनिक जीवन के सभी पहलुओं पर तापमान का क्या महत्व है। देखिए, दैनिक जीवन का अर्थात मतलब होता है जो हम दिन प्रतिदिन अपने कार्य करते हैं उसमें तापमान का क्या महत्व है, इस बारे में समझेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला है सेल्सियस। सेल्सियस का है कि सेल्सियस को क्या कहते हैं? इसे सेंटीग्रेड पैमाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसे सेंटीग्रेड पैमाना भी कहते हैं। इस पैमाने के अनुसार पानी सामान्य ताप पर, देखिए दबाव नहीं आएगा या ताप आएगा, दबाव या ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जमता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से जब वो माइनस में जाने लगता है तो वो जमना स्टार्ट हो जाता है, उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होने लगती है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या है? उबलने लगता है। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पानी क्या होता है? उबलने लगता है। और यह पैमाना दैनिक वातावरण तथा अन्य कामों में भी काफ़ी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपने समझा सेल्सियस के बारे में कि पानी कब तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जमता है, कब वह गर्म होता है। तो सेल्सियस की यह हमने सारी चीज़ें समझी। आगे समझेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों केल्विन के बारे में। देखिए, जो केल्विन होता है उसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? इस पैमाने के अनुसार पानी सामान्य दबाव पर 273.15 डिग्री केल्विन पर जमता है। कितने केल्विन पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 273.15 डिग्री केल्विन पर जमता है और 373.15 डिग्री केल्विन पर उबलता है। ध्यान दिया आपने? 100 यानी कि कितने का फर्क है? 100 का फर्क है, यानी कि 100 का अंतर है। देखा आपने, 273 और 373 कितने का अंतर है? 100 का अंतर है। तो जो भी सामान्य दबाव पर जो पानी जमता है वो 273 से स्टार्टिंग होती है। ठीक है ना? अगर पानी उबलता है तो कहाँ पहुंच जाता है? 373 केल्विन पर। यह पैमाना किस काम में आता है? वैज्ञानिक गणनाओं तथा अन्य कामों में काफी प्रयुक्त होता है। तो विद्यार्थियों, इस पैमाने को हमने देखा कि ये सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ होता है? वैज्ञानिक गणनाओं में प्रयोग होता है। आगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करेंगे फ़ारेनहाइट की। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस पैमाने के अनुसार पानी सामान्य दबाव पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है। कितने फ़ारेनहाइट पर? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है।
सभी पैमाने जितने भी हैं उनकी सभी अपनी अलग अलग वैल्यू होती हैं, ठीक है ना। और 2 से 12 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, उबलता है। तो इसमें काफ़ी अंतर होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है और 2 से 12 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, उबलता है। अगर बुखार मापने के लिए प्रयुक्त थर्मामीटर में इसी पैमाने का प्रयोग होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर ज्वर आ जाता है, बुखार आ जाता है, हमारा शरीर गर्म होने लगता है और हम विद्यार्थियों डॉक्टर के पास जाते हैं तो फ़ारेनहाइट में हमारे टेम्परेचर को देखता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री से ज़्यादा है तो वह 100% क्या है, ज्वर से पीड़ित होता है, अर्थात उसे बुखार ही आया है। इस तरह से इन चीज़ों के द्वारा हम उसे पता करते हैं। यह पैमाना दैनिक वातावरणीय तथा अन्य कामों में भी प्रयोग होता है, यानी कि इस पैमाने का प्रयोग हम कई जगह पर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास आपको लेकर कैसी लगी? ये सारी जानकारी बहुत ही कम समय में हम आपको उपलब्ध कराते हैं। तो आज का जो विचार है वो जान लेते हैं। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है हर व्यक्ति महान। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हैं हम? अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, और शिक्षा से ही बन सकता है हर व्यक्ति महान। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन विचारों को लेकर जीवन में चलें और आगे बढ़ते रहें। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाएंगे और आपको जानकारी प्राप्त कराएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी के अंत में हम एक बात और कहेंगे कि जितने भी विद्यार्थी हैं हमारी वीडियो को दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस जानकारी की प्राप्ति हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।